हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आंसू फिर से वेलकम करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो मेरा व्लॉग है वो आज सुबह से शुरू ना हो करके आज दोपहर 11 बजे से शुरू हो रहा है। तो क्या है कि ये आज मैं लग गई हूँ अपनी रसोई की सफाई करने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था रसोई की सफाई नहीं हो पाई थी। और अब जो है, अब दिवाली भी आ रही है, तो दिवाली पर तो सफाई करना बनता है। और फिर क्या है कि आज जो है, आज मैंने बच्चे स्कूल नहीं भेजे हैं क्योंकि मुझे आज सफाई करनी थी। और जब रसोई में हम सफाई करने के लिए लग जाते हैं तो टाइम का कुछ पता नहीं लगता है कि कितना टाइम हो जाएगा। तो फिर यही देख करके मैंने जो है आज बच्चे स्कूल नहीं भेजे हैं, क्योंकि अगर मैं आराध्या को स्कूल भेज देती तो फिर मेरा कुछ काम नहीं हो पाता है। और जो घर की जो सफाई है, दिवाली की जो सफाई है, मेन काम सबसे पहले यही है मेरा। और एग्ज़ाम जो है आराध्या के ख़त्म हो गए हैं, तो मैं एग्ज़ाम की इंतज़ार कर रही थी कि वो कब ख़त्म हो और मैं कब जो हूँ मैं अपना रसोई को साफ़ करूँ। तो बस आज मैं इसी काम के लिए लग गई हूँ सबसे पहले। तो सबसे पहले जो है मैं रसोई में का जो मेरा सामान था, बर्तन थे, ऊपर के स्लैब का सारा जो सामान था, नीचे का जो सारा सामान था, वो बाहर निकाल करके रख दिया है। और बाहर रखने के बाद में जो है ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गंदी भी हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि वो साफ़ ही रखी थी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है रसोई की सफाई नहीं हो पाई थी। नहीं मुझे टाइम मिलता है इतना, और नहीं मैं कर पाती हूँ डेली में ये सब चीज़ें। तो सबसे पहले जो है मैंने बाहर सारा सामान निकाल करके, और फिर मैंने सोचा कि नीचे से तो काम नहीं चल रहा है, फिर मैं ऊपर स्लैब पर ही खड़ी हो गई। और खड़े होने के बाद में जो है मैंने पहले पंखा साफ़ किया, झाड़ू लगाई, मैंने दीवार पर भी सारा साफ़ करके जाला वगैरह जो भी थोड़े बहुत लगे हुए थे वो सब चीज़ें जो है मैंने बिल्कुल साफ़ कर दी। और फिर जब ये आप जो स्लिप देख रहे हैं उस पर जो है मैंने पीछे कुछ नहीं डाला हुआ था, तो बहुत ज़्यादा डब्बों के तो निशान हो चुके हैं वहाँ पर। और जितने इसमें एक तरह के जो वॉलपेपर टाइप का जो मैंने एक लेकर के मैं आई थी, तो वो मैंने लगा दिया था। तो बस क्या है कि वो ही साफ़ है, और बाकी का जो पीछे का जो वो हिस्सा है तो वो काफ़ी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। तो मैंने जो है नीचे उतर गई हूँ मैं, और नीचे उतरने के बाद में जो है मैंने सारा जो है नीचे सारा साफ़ कर दिया। तो ऊपर जो है मैं स्लैब पर चढ़ तो गई थी, और उतरना जो इतना मुश्किल हो गया था, मुझसे नहीं उतरा जा रहा था, लेकिन मैं फिर भी जो हूँ मैं आराम से उतर कर आ ही गई थी नीचे। और फिर ये जो नीचे का जो पोर्शन है जहाँ पर मैं खड़ी हूँ, तो और वहाँ पर खड़े होने की भी ऐसी ज़्यादा जगह है नहीं। अगर मैं इधर से उधर ज़्यादा होंगी तो मैं गिरने का भी मुझे पूरा डर है। तो इसलिए मुझे जो है बहुत आराम से काम करना पड़ रहा है यहाँ पर खड़े होकर के। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने जो है स्लिप पर अखबार डाल दिए हैं। अखबार इसलिए डाले हैं क्योंकि जो मैं लेकर के आई थी ये मैं पन्नी टाइप का कुछ है, पन्नी भी नहीं बोल सकते इसको, और ये मुझे पता नहीं ये है क्या चीज़। तो मैं इसको लेकर आई थी, कागज़ से वैसे अच्छी है, जैसे हम अबरी वगैरह होती हैं तो उनसे अच्छा है, ये फटती नहीं है, ये सालों साल चल जाती है। और इस पर अगर हम कपड़ा गीला मार देंगे तो वो और बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो ये इस तरह की है। और ये जब मैं इसको लेकर के आई थी मैंने सोचा कि मैं इसे सिर्फ आगे आगे ही लगाऊं, जैसे मैं अब इसको लगा रही हूँ। तो पीछे डालने का या लगाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब मैंने सफाई की देखा तो पीछे से बहुत ज़्यादा वो गंदी हो रही थी। तो इसलिए मुझे जो है पीछे अखबार डालने पड़े, क्योंकि वो बिना कुछ चीज़ डले वो अच्छा भी नहीं लग रही थी, मतलब बेहद ज़्यादा डब्बों के निशान लगे हुए थे। तो इसलिए जो है मैंने अखबार डाल दिए हैं। और अगली बार जब मैं रसोई की सफाई करूँगी तो मैं पूरी ऐसे ही लेकर के आऊँगी, और पूरी स्लैब पर जो है मैं इसी तरह से बिछा दूँगी इसको। और फिर इसको जो है मैंने फेविकोल से थोड़ा सा चिपका दिया था ताकि ये हिले नहीं। अगर पन्नी होती तो ये पन्नी फेविकोल से नहीं चिपकती, वो बहुत ज़्यादा परेशान करती है, मतलब वो अच्छे से सेट भी नहीं हो पाती है। और ये ऐसी है कि अगर हम इसको ज़रा सा फेविकोल जैसे मैंने लगा दिया है, और इसको मैंने नीचे की तरफ को ऐसे ही मोड़ दिया है, और जो ये अच्छे से लग, तो ऊपर की जो मेरी स्लैब है वो मेरी साफ़ हो गई है, मतलब सामान रखने के लिए वो बिल्कुल तैयार है। और जो बर्तन जो हैं ऊपर से उतरे थे, कांच के बर्तन हैं, तो वो जो है उनको मैं धोने के लिए लग गई हूँ पहले, और मैं उनको जो है धो करके उनको बाहर मैंने रख दूँगी। क्योंकि ये जब तक मेरा जो सामान लगाने का इतने में अंदर जो है रसोई में जो झाड़ू वगैरह है, पोछा लगेगा, तो उसके बाद में जो है सामान लगाऊंगी।
तो तब तक जो है वो बर्तन ये गीले हैं वो सूख भी जाएंगे, और जो मसालों के डब्बे वगैरह हैं तो उनको भी साफ़ करना है, और फिर उनको साफ़ करके मैं तब ऊपर लगाऊंगी। और लगे लगे पता नहीं कितना टाइम हो जाएगा, क्योंकि अभी जो मुझे टाइम हुआ है, मैं इसमें 11 बजे लगी थी और 11 बजे से अब जो टाइम हुआ है वो 1 बज गए हैं। और जैसे मेरे काम करने की जो मुझे आज अपनी स्पीड दिख रही है, तो उसको तो नहीं लगता है कि वो जल्दी से मेरा काम हो पाएगा। तो मैं मतलब बहुत जल्दी करके मैं कर भी रही हूँ, लेकिन सामान इतना ज़्यादा है और जो है धूल मिट्टी इतनी लगी हुई है सभी चीज़ों पर, तो उसको भी तो साफ़ करना है। तो बस क्या है कि मेरे जो ये बर्तन हैं, यहाँ से जो छोटे छोटे से जो बर्तन हैं वो मैं सिंक में साफ़ कर लूँगी, और जो बाहर जो बड़े बड़े बर्तन रह जाएंगे तो उसको जो है वो मैंने बाहर रख दिए हैं, तो उनको मैं बाहर बैठ करके आराम से साफ़ करूँगी। तो सबसे पहले तो बस यही है कि रसोई का जो सारा सामान है बस वो सेट हो जाए, और बाकी का जो अपना काम है तो वो पता नहीं कब तक होगा, क्योंकि अभी जो रूम है वो भी ऐसे ही हुए हैं, मतलब पड़ा हुआ है, फैला पड़ा है। तो बच्चों ने कुछ कर दिया था अंदर साफ़ तो हो गया है, वरना मैंने तो कुछ नहीं किया है। आज अंदर रूम में झाड़ू भी नहीं लगी है, और जब तक काम नहीं होगा तो फिर नहाना धोना भी नहीं होगा, और पता नहीं कि लगे लगे कितना टाइम हो जाए, कुछ कह नहीं सकती मैं आज। तो दोस्तों, मेरी जो रसोई है वो बिल्कुल साफ़ हो गई है, और साफ़ होने के बाद में जो है वो इस तरह से नज़र आ रही है। और आज जो मुझे लगे हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, और इधर का जो ये जगह है ये मैंने बिल्कुल खाली कर दिया है, इधर का सामान मैंने दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया है, और बर्तन जो है मैंने वो अच्छे से चमका दिए हैं, बिल्कुल साफ़ कर दिए हैं वो मैंने। और 2-1 दिन जो चल जाएँ तो अच्छी बातें हैं, लेकिन अगर धूल मिट्टी फिर से जमा हो गई तो वो मैं कुछ कह नहीं सकती, कर नहीं सकती फिर। तो दोस्तों, अब जो टाइम हुआ है वो रात के बज गए हैं 8, और मैं शाम का जो खाना बनाने के लिए लग गई हूँ। और आज जो मुझे मतलब रसोई में जो है मेरी में जो कितना टाइम लगा था, पूरा दिन ही मेरा गायब हो गया आज उसके अंदर ही। और जैसे मतलब आज का जो दिन था ना, आज पूरे दिन मैंने बर्तन साफ़ किए हैं। पहली बार ऐसा दिन आया है कि मैंने पूरे दिन बर्तन साफ़ किए हैं, छोटे से लेकर बड़े तक सभी बर्तन जितने भी थे रसोई के अंदर वो साफ़ कर दिए। और फिर क्या था कि मेरा जो काम था वो मेरा काम ख़त्म हुआ था शाम के टाइम 5 बजे, और 5 बजे से बाद में जो है बस फिर क्या था, फिर जो बाहर का जो और रूम थे वो साफ़ किए थे, उनमें झाड़ू लगाई थी, पोछा लगाया था। पूरे दिन नहीं साफ़ हो कर पाई थी मैं रसोई के चक्कर में। बस क्या है कि अब मैं शाम का खाना बनाने के लिए लग गई हूँ, और मैं इतना बेहद ज़्यादा थक गई हूँ कि मेरी हिम्मत कुछ नहीं हो रही थी काम करने की भी। तो बस मैं जो हूँ मैं अभी नहा करके अभी आई हूँ, थोड़ी देर पहले ही मैं नहाई थी। और नहाने के बाद में जो है आराध्य ने चाय बना दी थी, और मैंने जो चाय पीने के बाद में बस मैं अपने खाना बनाने की लग गई हूँ। और मैं आज खाने में ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ, बस मैं बना रही हूँ चावल जो जल्दी से बन जाएं। तो बस दूसरे गैस पर जो है वो मेरा दूध उबल रहा है, और एक पर जो है मैंने चावल चढ़ा दिए हैं, और जो बाकी के जो मेरे बर्तन रखे हुए थे वो मैं साफ़ करने के लिए गई हूँ। और तो फिर मेरा जो है बस थोड़ी देर में मेरा काम ख़त्म हो जाएगा, और मैं थोड़ी देर अब आराम करूँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और अभी जो है अभी सफाई सिर्फ रसोई की हुई है आज,
और अभी तो बाकी के जो रूम है वो भी करने हैं, तो उनको जो है मैं तब करूँगी जब बच्चों की अब छुट्टियां हो जाएंगी, क्योंकि अब मैं रोज़ रोज़ तो छुट्टियां करा नहीं सकती और पूरा दिन ये समझो कि एक रूम में पूरा दिन गायब है। तो जब छुट्टियां हो जाएंगी, धनतेरस के बाद में जब छुट्टियां हो जाएंगी, तो शायद धनतेरस वाले दिन हाफ डे हो जाए, जल्दी छुट्टी हो जाए बच्चों की, तो उस दिन भी कर सकती हूँ और छोटी दीपावली वाले दिन भी कर सकती हूँ। तो मतलब करना तो पड़ेगा। तो अब जो टाइम हुआ है वो बज गए हैं रात के 11, और ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं ये गिफ्ट है, ये प्रत्युष के पापा को आज स्कूल से मिला था। तो दोपहर जो है बच्चों ने रख दिया था कि मम्मी जब फ्री हो जाएगी तब खोलेंगे। तो अब इन दोनों के जो है ये बोल रहे हैं कि मैं खोलूँगा और मैं खोलूँगा। तो फिर क्या था कि ये इसके अंदर क्या है ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये जो बॉक्स है ये अचेटी टाइप का है, और ये चीज़ें मुझे अच्छी लगी इसके अंदर कि ये इसके अंदर देखो क्या निकला, इसके अंदर है ड्राई फ्रूट। तो ये मेरे मतलब ज़्यादा काम के नहीं हैं, मैं इनको नहीं खाती हूँ ज़्यादा, ये बच्चे खाएंगे। तो मेरा जो ध्यान है मेरा सिर्फ इस बॉक्स पर फोकस है, क्योंकि ये बॉक्स मुझे चाहिए, ये मेरे काम का है, बाकी मेरे ये जो चीज़ें हैं वो मेरे काम के नहीं हैं। तो फिर चलते हैं दोस्तों, आज का जो व्लॉग है हम अपना व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं हमसे अगले व्लॉग में।